Welcome back students. So today we are going to take next topic of unit 4th. Unit 4th का next topic हम पढ़ेंगे. क्या नाम है इसका? लीडरशिप कम्युनिकेशन. Just wait. Let me take the pen. चलो, ये है लीडरशिप कम्युनिकेशन. मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू आप इसे समझने की कोशिश करो क्या कह रही हूँ मैं. कम्युनिकेशन के थ्रू जब जब आप लीडरशिप की क्वालिटी को शो करते हैं, जब आप लीडरशिप को शो करते हो, है ना, किसके थ्रू? बेसिकली कम्युनिकेशन. आपकी बातों में इतना इफेक्टिवनेस हो, आपकी बातों में ऑनेस्टी हो, आपकी बातों में डिटर्मिनेशन हो, तो इस क्वालिटी को मतलब आपके बात करने से ही आपकी ये लीडरशिप क्वालिटी झलकती हो. तो उसी को यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है लीडरशिप कम्युनिकेशन, कि एक लीडर कैसे कम्युनिकेशन करता है. फिर से समझते हैं कि एक लीडर में उसकी कम्युनिकेशन में उसकी बातों में किस तरीके की इफेक्ट होते हैं, किस तरीके के ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटी, वो हम समझते हैं. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं. ऑलराइट, पढ़ती हूँ मैं एक बार आपके लिए. इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट कॉमनली यूज बाय लीडर. मतलब बात यहाँ पर चल रही है कम्युनिकेशन की. कम्युनिकेशन ही आपको लीडर बना दे. ऐसा कम्युनिकेशन जो आपको लीडर घोषित कर दे, या उल्टा कर लेते हैं कि लीडर की कम्युनिकेशन कैसे होती है. दोनों का मतलब सेम है. आई होप समझ पा रहे हैं आप. तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय लीडर टू रिले information about the company, culture, core values, mission, crucial messages to build trust and encourage employee. मतलब कम्युनिकेशन का यूज कहाँ कहाँ पे कर रहा है वो पर्सन जो लीडर है. लीडर कैसे बना? अपनी कम्युनिकेशन, अपनी आदत की वजह से. तो वो बताता है कि हमारे कंपनी का कल्चर कैसा है, वर्क एथिक्स कैसे हैं, है ना, कोर वैल्यूज हमारी कैसी हैं, हमारी कंपनी का मिशन या हमारे प्रोजेक्ट का मिशन क्या है. ठीक है, या फिर कुछ भी स्पेसिफिक ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो काम करने के लिए जरूरी होती है. तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप प्रूव कर रहे हैं यू आर अ लीडर, राइट. अब देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इफेक्टिव लीडरशिप कम्युनिकेशन. वो कौन सी प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर हैबिट भी हो सकता है. वो कौन कौन सी हैबिट्स हैं, वो कौन कौन से मैनर हैं, है ना, तरीके हैं, जो ये बताता है कि यू आर अ इफेक्टिव leader because you have an effective communication skills. सबसे पहली बात देखिए, ऑनेस्टी की हमेशा डिमांड रहती है. ऑनेस्टी कभी आउटडेटेड नहीं होती. ठीक है, ऑलवेज फॉलो थ्रू विद योर प्रोमिसेस. आपने जो बात कही है, आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, है ना. ओमिट ओमिट द गैप बिटवीन स्पीकिंग एंड डूइंग. आप में ये क्वालिटी अगर आ जाए तो फिर आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं. कम्युनिकेशन वाइजली विद द प्लान. मतलब यू हैव अ प्रॉपर प्लान. आप ऐसी हवा में कुछ बात नहीं करोगे. ये दिखाता है कि आप जिम्मेदार नहीं हो जो हवा में बात करते हैं. आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए. ठीक है, उसके साथ ठोस प्रमाण, प्लान के साथ एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्लान के साथ आप बात करते हो. गेट योर बूट्स ऑन द ग्राउंड. मतलब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आप में बहुत 10 क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप जो है अपने आप को सबसे ऊपर समझे और सामने वाले को बिल्कुल भी आप तवज्जो ना दें, सामने वाले को कोई अहमियत ना दें, तो भी आप गलत हैं. आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि अकेले one person cannot do anything because we are in a society और company is a miniature of. आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप सोसाइटी में ही हो. देखिए, टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर यू विल नॉट ओनली नीड पीपल टू लिसन टू यू, यू मस्ट लिसन टू पीपल. देखिए, दोनों बात है. ऐसे काम चलता है, ऐसे काम चलता है. आप बातें ध्यान से सुनो और उसका रेस्पॉन्स दो. जितनी ही रेस्पेक्ट के साथ आप दूसरों की बात सुन के उसको सोल्यूशन दे रहे हो, सामने वाला भी बदले में आपको उतनी ही रेस्पेक्ट देगा. आज नहीं, हो सकता है कभी कभी पर्सन, कुछ पर्सन रूड होते हैं, आपके तो मैम हमेशा ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप 2 बार 3 बार करोगे तो सामने वाले पर्सन को ये समझ में आएगा कि
यू आर अ ऑथेंटिक पर्सन, और वो उस हिसाब से आपको रेस्पेक्ट देना शुरू करेगा। तो इसका कहने का मतलब इन शॉर्ट, बी रेस्पेक्टफुल और प्लीज ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरी पर्सन। नेक्स्ट है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब ये होता है दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को भी एक लेवल तक आपको महसूस करना है और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना है। डिस्टिल द कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल एंड मेमोरेबल। अगर कोई चीज समस्या बहुत बड़ी है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको क्या है सिंपल वन में कन्वर्ट कर दो अपनी इंटेलिजेंस से। एम्ब्रेस ओपननेस एंड ऑनेस्ट फीडबैक। मतलब आप, एक तो आपके पास आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हो, ओपननेस होनी चाहिए, प्रोडक्टिव माइंडसेट हो, और फीडबैक अगर आपके लिए कोई भी आता है और उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो ओबे इट, मतलब अब आप इसको मानो। लर्न हाउ टू स्पीक टू ग्रुप एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ग्रुप में आपको कैसे बात करनी है, इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन, मतलब आप इसे समझ सकते हो इंटर कम्युनिकेशन। अभी बताती हूँ। इंटर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अदर पर्सन, इट मे बी वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, आपको ये आर्ट आनी चाहिए। बी कंसिस्टेंट इन योर कम्युनिकेशन एंड एक्शन। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, रेगुलरिटी, रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी से प्रोफेशनल आपके रिलेशन है तो आपको लगातार उससे कम्युनिकेट करना चाहिए, रेस्पॉन्स देते रहना चाहिए। आपके एक्शन और आपके कम्युनिकेशन कंसिस्टेंट होने चाहिए। कम्युनिकेट इक्वली विद योर एम्प्लॉय। वही बात है, कम्युनिकेशन इज अ की। लगातार आपको लोगों से बात करनी है, उनका फीडबैक लेना है, उन्हें समझाना है, उन्हें डायरेक्शन देना है। यूनाइट पीपल अराउंड द सिंगल कॉज। ठीक है, उन सिंगल कॉज का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव। आप एक ऑब्जेक्टिव या एक गोल से सबको बांध के रखें। आप उन्हें याद दिलाते रहें कि हमारा गोल ये है, हम सब एक हैं एंड वी आर गोइंग टू अटेन दिस गोल, ये आप बताते रहें। ट्रांसमिट कॉन्फिडेंस, मतलब एनकरेज और मोटिवेट अदर पर्सन टाइम टू टाइम, जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये सारी चीजें हम ऐसा करके वी कैन डेवलप अ कम्युनिकेटिव, अ लीडरशिप कम्युनिकेशन, है ना। अब हम देखने जा रहे हैं एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो देखो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, पहले भी मैंने आपको बताया है, जब एग्जाम में कॉपी लिखने को आएगा, आंसर लिखने को बोलेंगे, तब आपको आंसर ऐसे ना लिखकर आप इस फॉर्म में आप दे सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी। नंबर तभी मिलेंगे, ये आपकी मर्जी है, मेरा बताना काम है। आप इसमें सारी क्वालिटीज लिखो, जैसे पहले इन्होंने लिखा है कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव, ये एक पहली क्वालिटी होगी। दूसरी हम लिखते हैं अकाउंटेबल, अकाउंटेबल। ऐसे आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। नहीं चाहिए तो आपकी विषय है। ठीक है, नेक्स्ट है गुड लिसनर। ऐसे करके आपको सारा, है ना, मोटिवेटर, बहुत सा जो भी मैंने लिखा है वो आप ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे आएंगे, आप लिखते चले जाओगे तो ऐसे डायग्राम बनेगा। अब मैं क्या करने वाली हूँ, उसके ये डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक एक क्वालिटी को कम से कम 3 से 4 लाइन में, अगर आपका टाइम है और लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 से 4 लाइन में डिस्क्राइब करना है। समय कम है तो 2 से 3 लाइन में भी बता सकते हो। ये आपको करना ही पड़ेगा नंबर अच्छे लाने के लिए। अब मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझाऊंगी। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब होता है यूनाइटेड फॉर्म में काम करना। भाई लीडर का काम क्या है, लीड करना। लीड करना किसको, ग्रुप को, किस लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कोलैबोरेटिव, इसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि लोगों को यूनाइट कर पाए, बांध कर रखे एक पर्टिकुलर गोल के लिए। ये होता है लीडर के अंदर, ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, इट कीप्स द एम्प्लॉय एंड लीडर ऑन द सेम पेज अबाउट द बिजनेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अगला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी देख लें। अकाउंटेबल या अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, अगर टीम ने, आपकी एक टीम है ना, अगर टीम ने बहुत अच्छा किया, सो गिव द क्रेडिट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर ग्रुप, जो भी आपके ग्रुप मेंबर है ना।
और अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो आपको बीइंग अ टीम लीडर ये नहीं कहना कि इनकी वजह से हुआ है या इनकी वजह से हुआ है, या मिस्टर इनकी वजह से हुआ है, नहीं। आप बीइंग अ टीम टीम लीडर यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। जब टीम इंडिया हारती है उस समय जो टीम का कैप्टन है वो ये नहीं कहता कि विराट कोहली ने अच्छे से बैटिंग नहीं करी, वो ये कहता है कि यस वी आर रेस्पॉन्सिबल। तो ये एक लीडर की पहचान है, क्या, अकाउंटेबिलिटी। जो भी चीज हो रहा है, फायदा है नुकसान है, बीइंग अ लीडर यू मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बात हुई अकाउंटेबिलिटी की। अब हम बात करते हैं करेजियस। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या आ रही है, करेजियस। ऑब्वियसली लीडर कैसा होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए, सो दैट पर्सन कैन लीडर कैन फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन विद अ प्लानिंग, विद अ राइट डेडिकेशन, है ना। तो अगर कोई सिचुएशन है, सिचुएशन अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, तो उस केस में आपको अपने करेज से दूसरे को करेजियस बनाना है। आपके अंदर इतनी एनर्जी है, दूसरे के अंदर वो एनर्जी फ्लो करवानी है, तो बी करेजियस इफ यू आर अ लीडर। गुड लिसनर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये फर्स्ट ईयर में भी जरूर पढ़ा होगा, सेकंड यूनिट में, गुड लिसनर। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, भाई जब मान लीजिए बॉस हैं कहीं के, आप किसी कहीं भी डिपार्टमेंट के हेड हैं, है ना, आप हेड हैं, ठीक है, और आपके पास आपके एम्प्लॉय कोई भी है ना, कोई भी एम्प्लॉय ए जो है वो कोई प्रॉब्लम लेकर आता, आप हेड हैं और आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना, आप गुड लिसनर हैं, क्योंकि आप अगर गुड लिसनर हैं और आपने उनकी बातों को ध्यान से सुना, समझते चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, आप ध्यान से सुनते हैं। आप जब ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला ये फील करेगा कि मेरे सर मुझे टाइम दे रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और अकॉर्डिंगली आप उसका सॉल्यूशन देते हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो आप साइड बाय साइड मिस्टर ए के दिल और दिमाग में एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ रहे हो, आप एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पा रहे हो जिससे कि फ्यूचर में भी आपको हमेशा फायदा रहेगा और ये पर्सन हमेशा लॉयल रहेगा, रिस्पेक्टफुल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने उसकी बात को ध्यान से सुना, उसको टाइम दिया और उसका सॉल्यूशन भी दिया। तो बेटा अगर लिसनर आपका, आपको दूसरे को आप इज्जत दे रहे हो, दूसरों की बात को ध्यान से सुन रहे हो, ऐसे नहीं कि आई एम अ लीडर, आई एम द हेड, मैं जो बोलूंगा सिर्फ वही सुनना है दूसरों को, दूसरा कोई बोले मुझे नहीं सुनना, तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगला आता है इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे, हर बात में आपकी आपके वोकैबलरी, है ना, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपकी कर्टसी, आपकी पोलाइटनेस, ये सब चीजें दिखनी चाहिए, बेस्ट कम्युनिकेटर होना चाहिए, अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, प्रॉपर सेंटेंस यूज करने हैं, तो ये है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है सिचुएशन कैसी भी आए, मान लीजिए आपके ग्रुप में 7 मेंबर है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, आपके ग्रुप में 7 मेंबर है, 7 में से 5 तो बड़े इंटेलिजेंट है, मतलब ठीक है आपके हिसाब से बहुत एक्टिव मेंबर हैं, लेकिन पर्सन 6th एंड 7th इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है, या ये कहीं और इनका बैकग्राउंड अलग है। तो आपकी अप्रोच, आप इतने ओपन माइंडेड हो कि आप इनको इनकी तरह से इनको समझाएं अलग से, ऐसा नहीं कि आपने सबको एक साथ ट्रीट किया। मान लीजिए ये नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात को, तो आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, आप इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए इनके लिए कि इनको समय देकर आराम से बातों को समझा के ट्रैक पे लेकर आओ। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर मतलब इतनी रिजिडिटी है कि बस आपने फायर कर दिया, ये आपके ना इमेज को भी खराब करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहे इस केस में हो या फिर सिचुएशन में, मान लीजिए आप अभी तक दिल्ली में काम कर रहे थे, अचानक से आपको जो है कहीं भी समझ लो मुंबई में ट्रांसफर हो गया आपका वहाँ काम करने, वहाँ पर आप इन्वायरमेंट जो वर्किंग कल्चर है बिल्कुल अलग है, और अगर आप लीडर हैं तो डेफिनेटली यू विल अडेप्ट दैट सिचुएशन विद योर फ्लेक्सिबिलिटी। तो यही चीज समझा रही हूँ। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना या दूसरों के इमोशंस को फील करना, ठीक है, दूसरों के मतलब अदर अदर इमोशन को क्या करते हैं आप फील कर पा रहे हैं, समझना इज डिफरेंट। जब आप दूसरों के इमोशन को समझ पा रहे हो दैट मीन्स यू आर सिंपैथी, यू आर शोइंग सिंपैथी फीलिंग,
लेकिन अगर आप दूसरों के इमोशंस को फील करके तब उनको रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो एम्पैथी होती है। सिंपैथी से एक नंबर ऊपर एम्पैथी होती है। फिर आता है फोकस्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस का मतलब क्या है? फोकस टुवर्ड योर गोल, फोकस टुवर्ड योर कंपनीज मिशन। और आप तो फोकस है, आप अपने मेंबर्स को भी फोकस बना के रखते हैं टाइम टू टाइम। आप अपनी मोटिवेशनल कोटेशन से, अपने अपने व्यवहार से आप उनको मोटिवेट करके उस डायरेक्शन की तरफ बताते रहें कि दिस इज आवर गोल एंड वी हैव टू अचीव इट। एक्सेप्ट चैलेंजेस, बिना एक्सेप्ट, देखिए चैलेंज कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। सिचुएशन जो होती है ना, वो आपके अंदर का लीडर कभी कभी निकालती है। आपको पता भी नहीं होता आपके अंदर ये क्वालिटी भी थी। आप इतने ज्यादा कह सकते हैं कि पोलाइट थे, आपको लगता है कि मैं पोलाइट ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत गुस्सा करता हूँ। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है, या आप प्रोएक्टिव हो, आप आपको पता ही नहीं है वो कौन दिला रहा है याद आपको? सिचुएशन। जब सिचुएशन, कैसी सिचुएशन? चैलेंजिंग सिचुएशन। जब चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तब आपके अंदर का, आपकी बेस्ट क्वालिटी और लेबोरियस हार्ड वर्किंग एटीट्यूड ये निकल के आता है। तो जो भी जिंदगी में चैलेंज आए, उसको एक एक्सपीरियंस की तरह आप एक्सेप्ट करें, और उसको करने के बाद, मतलब एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करें, और उसे करने के बाद उसे अपने एक्सपीरियंस में ऐड ऑन कर लो। कोई भी समस्या इतनी बड़ी है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। चलिए, ईगर टू लर्न, बिल्कुल। लर्निंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, लीडर नहीं, लर्निंग, लर्निंग एटीट्यूड, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन समझ लो जीना बंद कर दिया। तो फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी हैव टू लर्न। हमें अपने आप को, मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, वो कहते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्यों बोलते हैं? या जो एडवोकेट होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं वो भी क्या कहते हैं? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब हम लर्न कर रहे हैं। हम रोज नए नए केस को पढ़ते हैं और उसके हिसाब से उसको उसको अपने आने वाले केसेस में यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो लर्निंग, अपग्रेडिंग। लर्निंग से क्या आता है? अपग्रेडिंग। तो लर्निंग एटीट्यूड तो जरूरी है, अपने आप को अपडेट करना। क्रिएटिव, बिल्कुल क्रिएटिविटी होनी चाहिए, है ना। आप दूसरों की बात को सुनो, और सुनने के बाद एक बेस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल के लाओ। हो सकता है मैं, बीइंग अ लीडर, आई एम थिंकिंग कि भाई इसका तो यही होना चाहिए सोल्यूशन, ऐसा ही मेरे हिसाब से। लेकिन जब 10 लोग मुझे सोल्यूशन देंगे और मैं 10 का सुनूंगी, और सुन के विचार करके मैं बनाती हूँ, तो जरूर मैं एक कुछ नया क्रिएटिव काम कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें आपस में एक्चुअली सारे जो ट्रेड्स हैं वो एसोसिएटेड है। पैशनेट होना चाहिए, जुनून से भरा होना चाहिए अपने गोल के लिए। रेजिलिएंट होना चाहिए। रेजिलिएंट का मतलब होता है, मैं लिख देती हूँ, बाउंस बैक। मान लीजिए लॉस हो गया किसी भी चीज में, तो भाई रोना गाना नहीं है। रोना गाना है तो कितने समय? 2 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, डिसाइड कर लो। दुख तो होता है, अगर आपको लॉस हुआ है कुछ समय तो दुख होगा, ठीक है। लेकिन आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि आप तो खुद और आपके टीम मेंबर को भी आप समझा सको कि बाउंस बैक करना है। जो गलती हमसे यहाँ पर हुई थी, क्या कारण था, अगली बार हम इसे रिपीट नहीं करेंगे और हम फिर से फ्लोरिश होंगे, ठीक है। तो ये बाउंस बैक होता है, आप समझ पाएंगे। एक सेकंड बेटा। चलिए, इसके बाद भी बहुत सारी क्वालिटीज लिखी हैं हमने। आप पेशेंट, मतलब ऐसा ना हो कि आप दूसरों की बात को ढंग से ना सुनो और बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लो, है ना, तो वो भी गलत है। आपको सिचुएशन को समझना है। एक सेकंड। सिचुएशन को समझ के अच्छे से अपना आंसर और चीजों को समय देना है ना, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट है इसका मतलब। ऐसा ना हो कि आप बायस्ड हो गए, है ना। आप बायस्ड नहीं हो सकते कि आपको हो सकता है एक पर्सन बहुत ज्यादा पसंद है, बी थोड़ा सा कम पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीइंग अ लीडर आप ए को ज्यादा इंसेंटिव दो के बी को कम। नहीं, इक्वल होना चाहिए और ट्रीटमेंट इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर ए में बहुत कैलिबर है तो डेफिनेटली वो शाइन करेगा। लेकिन बीइंग अ लीडर आपको थोड़ा सा चीजों में, डॉक्यूमेंटेशन में, व्यवहार में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इंस्पिरेशन और इंट्यूशन, ऑब्वियसली अगर आपकी कैरेक्टर ऐसा है, आपका कैरेक्टर इस तरीके का बना हुआ है, आपके जो डीड्स हैं, डीड्स का मतलब काम, आपके जो कर्म हैं वो इतने ज्यादा
प्योर होनी चाहिए, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे आपको अपना मॉडल मान के आपसे कुछ सीखे। विजनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ लीडर। विजनरी का मतलब होता है आप दूर तक सोच पाए। आप कोई भी कंपनी आपने स्टार्ट करी है, कोई भी प्रोजेक्ट, तो आपके पास इतना विजन होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए कि आप उसके फर्क को, कॉन्सिक्वेंसेस को अभी से समझ पाए। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्फ अवेयरनेस। हम्म, आपको अपनी अच्छाई बुराई अपनी वीकनेस सब पता होने चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्वर तो लीडर का होना ही है। कोई भी परेशानी आए, कोई भी दिक्कत आए, तो आपको चीजों को सुनकर, एनालिसिस कर कर आपको आंसर देना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे। टिल देन टेक केयर।